चलिए मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, और सुभाष भाई आप अनम्यूट करके तब शुरू करिएगा। प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे आदि हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम धनी जी के अत्यंत लाडले, हम सबके अत्यंत आदरणीय श्री सुभाष भाई की श्री पीतक गीत माला का एक भाव सुनते हैं। सुभाष जी प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आज पंजाब की सुंदर साथ चंद्रावली जी श्री राज जी को यह वचन सुनाकर ले जाया करती थी। वही भाव आज मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ रह जाए तो क्षमा प्रार्थी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। मानो मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह। सानू मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह। चरना विच लिया है बुला, चरना विच लिया है बुला। उन जगदी की परवाह हम मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह। लोकां दा है सजदा मसीत मुनारे नू, मसीत मुनारे नू। लोकां दा है सजदा मसीत मुनारे नू, मसीत मुनारे नू। साडा सजदा है माशूक प्यारे नू, माशूक प्यारे नू। साडा सजदा है माशूक प्यारे नू, माशूक प्यारे नू। जिंदे दिल नल दिल लिया, जिंदे दिल नल दिल मिलिया। उन जगदी की परवाह सानू मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह। चरना विच है बुला, चरना विच है बुला। उन जगदी की परवाह। इस शहनशाह दिव्य को जात ही न्यारी है, जात ही न्यारी है। इस शहनशाह दिव्य को जात ही न्यारी है, जात ही न्यारी है। आपने आया इंदी एहो गल प्यारी है, एहो गल प्यारी है। आपने आया
एंदी एहो गल प्यारी एहो गल प्यारी ए स्वरूप ही प्रेम भरिया ए स्वरूप ही प्रेम भरिया उन जगदी की परवाह सानू मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह चरना विच लिया चरना विच लिया बुला जगदी की परवाह इश्क दी डोली तेरे आशिका ने चढ़ना आशिका ने चढ़ना इश्क दी डोली तेरे आशिका ने चढ़ना आशिका ने चढ़ना मुड़ के न कदी इस जग वल तकना जगवल तकना मुड़ के न कदी इस जगवल तकना जगवल तकना दिता अपना आप मिटा ओ दिता अपना आप मिटा उन जगदी की परवाह सानू मिल गए शहनशाह उन जगदी परवाह इश्क दी डोली तेरे आशिका ने चढ़ना आशिका ने चढ़ना इश्क दी डोली तेरे आशिका ने चढ़ना आशिका ने चढ़ना मुड़ के न कदी इस जगवल तकना जगवल तकना मुड़ के न कदी इस जगवल तकना जगवल तकना अपना आप मिटा ओ दिता अपना आप मिटा उन जगदी की परवाह सानू मिल गए वो सानू मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह चरना विच लिया है बुला चरना विच लिया है बुला उन जगदी की परवाह सानू मिल गए वो सानू मिल गए शहनशाह उन जगदी की परवाह बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी सुभाष भाई आपके अत्यंत मीठे मीठे भावों के लिए मधुर भावों के लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी अब हम श्री बीतक साहब का अगला प्रसंग शुरू करते हैं चर्चा प्रारंभ होती है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामाजी श्री प्राणनाथ सभी जीवन हमारो श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आओ बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठो इन तखत प्रणाम जी सुंदर साथ जी हमारे धाम धनी की अत्यंत मेहर से हम अगला 20 तक का प्रसंग शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे
छठा प्रहर। पहले चौपाई वाचन होगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहूँ पहर छठे की, जित चर्चा होत है हाक। बैठे सुनत जमात, जो खास गिरो बुजराक। जो खास गिरो बुजराक। साथ सबे बंगले मिने, बैठे हुए सन्मुख। केशवदास बानी पढ़े, कयो न जाए ऐ सुख। कुरान हदीसा बाँचने, बैठत हैं दास लाल। गोकुल दास पढ़त हैं, करने राज खुशाल। इत चर्चा होते है चोप सो, बरखा होता द्वैत। रसना मीठी सो कहें, उड़ जात सब द्वैत। मुरलीधर सन्मुख बैठत, पलक न मारत नैन। मुख सो मुख सन्मुख, श्रवण सुने मुख बैन। एक बाजू श्री महाराजा, और देवकरण भी साथ। और दुर्गर भानु पीछल, जाके धनिये पकड़े हाथ। जाके धनिये पकड़े हाथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने बहुत ही सुंदर पांचवें प्रहर की लीला सुनी, जिसमें आरती भी सुनी हमने। आरती का बहुत मधुर एक भजन भी सुना सुभाष भाई जी के मुखारबिंद से। तो आज हम छठे प्रहर की तक, मतलब रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का हम आज का ये प्रसंग सुनेंगे सुंदर साथ जी। मैं एक बार आपसे क्षमा चाहूंगी सुंदर साथ जी, थोड़ा मेरा गला भी खराब है। हो सकता है आपको थोड़ी असुविधा हो रही हो सुनने में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा अच्छे से बोल पाऊँ। तो छठे पहर में सुंदर साथ जी 9 से 12 तक की हम भी तक सुन रहे हैं। इस समय धनी पर जिनकी अटूट श्रद्धा है, जिनका अटूट विश्वास है धनी के ऊपर, वो ही गिरोह आकर के धनी जी के पास बैठती, शिव जी के पास बंगला जी दरबार में सब चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। शिव जी अपनी मीठी मधुर वाणी में मीठी मीठी चर्चा सुना रहे हैं। और कुरान हदीसा पढ़ने के लिए ये कौन, लालदास जी आकर के बैठते हैं। और गोकुलदास जी ये वाणी पढ़ते हैं और शिव जी को बड़ा प्रसन्न करते हैं। शिव जी अत्यंत प्रेम से अद्वैत की चर्चा सुनाते हैं। हम सब जानते हैं परम धाम में क्या है, अद्वैत है। वह दो नहीं है, वह सब कुछ एक है। राजी और राजी बस वही सच है, सब कुछ वही है। अगर राजी श्यामा जी रूहें, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पशु पक्षी, वहाँ का कण कण राजी स्वयं है। तो ऐसी मधुर अद्वैत की चर्चा जब शिव जी अपनी मीठी वाणी से सुनाते हैं तो द्वैत जैसे उड़ ही जाता है। फिर दो की भावना रहती ही रही। सबको ऐसा लगता है बस हम धनी के अंदर ही समा गए और उनसे प्रेम भरी मीठी चर्चा सुन रहे हैं। एक मुरलीधर जी हमारे बड़े प्यारे सुंदर साथ है। वो जब भी चर्चा सुनने बैठते ना, बस ऐसे आंखों से आंखें मिला करके बैठते, पलक भी नहीं झपकाते। बहुत ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के वो शिव जी की चर्चा सुनते हैं। एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और उनके भतीजा देवकर्ण जी भी आते हैं, वो भी चर्चा सुनते बड़े ध्यान से। एक दुर्गभान जी है, वो भी आते चर्चा सुनने के लिए। चर्चा सुनने के लिए तो वही आता है जिसका धनी ने हाथ पकड़ा हो, बाकी किसी के तो बस की नहीं है ऐसी अनोखी चर्चा सुनना। तो वही चर्चा सुनने के लिए आती है सुंदर साची। आगे भी और भी नाम आएंगे जो चर्चा सुनने के लिए वहां आएंगे। सुनते हैं आगे हम। और चंद्रहंस आवत, और साहरूप। देश श्रवना कहते, स्वरूप सुंदर रूप। और किशोरी आवत, बैठक चर्चा में। झाड़ू देत बंगले मिने, सोहबत देव करण से। अमान राय पर्वत सिंह और नारायण दास। और सकल सिंह आवत, और जगत सिंह खास। हमेशा दुर्ग बान के लोगे दावत, आवत दोए। 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है सोए। तुलाराम सेवा मिने, आवत दर्शन को जब। प्रणाम करके बैठत, चर्चा सुनित है जब। प्रेम जी पीताम्बर,
और मुकुंद दास गोकुल के सब बैठत और जयंती खास और सूरज सिंह मकरंद और मुनि गिरधर भगवान शिव राम सदानंद और बैठे गिरधर यूं कर और शेख बदल बैठत और लाल खान मीन पठान बैठत और अव्वल खां सुने कान और अव्वल खां सुने कान। तो सुंदर साथ जी और भी जो प्यारे प्यारे सुंदर साथ जिनका धनी जी ने हाथ पकड़ा है वो चर्चा सुनने के लिए आते हैं, जिनमें से चंद्रहंस जी हैं, शाहरूप जी हैं। ये बहुत कान दे करके बड़ी सुंदर शिव जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर चर्चा सुनते हैं। किशोरी सिंह जी और देवकरण जी, ये दोनों ना मिलकर सुबह पूरे बंगला जी दरबार में झाड़ू भी लगाते थे और फिर चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अमान राय, पर्वत सिंह जी, नारायण दास, सकत सिंह जी, जगत सिंह जी विशेष हैं सुंदर साथ जो चर्चा सुनने आते हैं। एक दुर्ग भान जी हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, 2 लौंग लाते हैं और 1 रुपया रोज का रोज शिव जी की रसोई के लिए अर्पित करते हैं। सुंदर साथ जी उस समय 1 रुपए की भी बहुत वैल्यू होती थी, आज तो हमें लगता है 1 ही रुपया होगा, बहुत वैल्यू होती थी। और इससे बड़ी बात जो होती है ना वो होती है दिल। वो 1 रुपया भी जो था ना वो कितनी बड़ी उनके लिए थी, जो दिल से समर्पित किया जाता है ना, वो छोटा सा 1 रुपया भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। और शिव जी के दरबार में तो जैसे एक करके ही महान सब कुछ हो जाता है। तो उसकी क्या सेवा थी, वो 2 लौंग लाता है और 1 रुपया रोज का रोज रसोई के लिए अर्पित करता है। तुलाराम जी दर्शन करने के लिए आते हैं और फिर वही चर्चा में बैठ जाते हैं। प्रेम जी हैं, पीताम्बर जी हैं, मुकुंद दास जी हैं, गोकुल दास जी, केशव जी, जयंती खास, ये लोग जयंती जी, सूरज सिंह जी, मकरंद जी, मोनी गिरधर जी, भगवान शिवराम, सदानंद और एक अकेले गिरधर जी भी हैं। शेख बदल जी हैं, लाल खान जी हैं, मिहीन पठान, अव्वल खान, ये सब आते हैं चर्चा सुनने के लिए। नूर मोहम्मद हैं, चंचल हैं, दयाराम हैं, ईगुल जी, नाथा जोशी जी, ये खड़े खड़े भी चर्चा सुनते रहते हैं, बैठने तक की होश नहीं होती, बस चर्चा सुनने के जब होते हैं उनको पता ही लगता बैठना भी है, तो ये खड़े खड़े भी चर्चा सुन लेते हैं। और कौन है चर्चा सुनने वाले जो पहले सुनते हैं हम? टेक चंद भली बात सो और धुंध राय होकर दास भी आवत गोविंद राय बैठत आए केशव दास मोदी बैठत बैठे दूजा मुरलीधर यहाँ माव जी नितावत मोहन दास बैठे इन पर मूल जी मामा बैठत और काका बैठन हार संत दास सेवा मिने गंगाराम बैठे खबरदार और घन श्याम बैठत कबू नाहना भी आवत छतई भी सुनत हैं और सुखदेव बैठत और निरंजन नरसिंह दास बैठे मके सामन सिंह घासी ब्रजभूषण और घना सोहबत इन वीर जी मोदी आवत और लच्छी सुकाल मिडई नित चर्चा सुने बिन सुने न पड़े कल बिहारी फरास आवत और बिहारी झंडूला दूर खड़ा सुनत है भगवान अलाम कल अल्लाह मामा बनमाली दास आवत और बैठत धनजी एत लालमन और शंकर और नारायण बैठत मथुरा काशी आवत खड़ा रहे वल्लभ दास संत दास हजूर में प्रसादी मोमिन खास प्रसादी मोमिन खास। तो सुंदर साथ जी एक टेक चंद जी हैं, धंधू राय जी हैं, पोखरण, ये वैसे पोखरण एक सरनेम है जाति है उनकी, लेकिन वो भी पोखरण जाति के जितने भी 2-3 सुंदर साथ थे वो आते हैं। गोविंद राय जी हैं, वो भी आते हैं, बड़े प्रेम से चर्चा सुनते हैं। केशव दास जी, मोदी और मुरलीधर जी, महावजी भाई, मोहन दास जी, ये भी आते हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ बैठकर चर्चा भी सुनते हैं। मूल जी मामा है और जयंती काका है और संत दासी है, गंगाराम जी है, बहुत खबरदार होकर के बैठते हैं, ये नहीं कि ध्यान इधर उधर भटके, पूरे ध्यान के साथ चर्चा सुनते हैं। घनश्याम दास जी हैं, नाहना जी हैं, छतई भाई हैं, सुखदेव जी हैं, ये भी आकर के चर्चा सुनते हैं।
निरंजन दास जी, नारायण दास जी, नारायण सिंह दास जी, साहमन मक्के और घासी जी और ब्रिजभूषण और घना, ये सब भी आते हैं, चर्चा सुनते हैं। वीर जी मोदी, लच्छी शुक्ल, मिड़ई, ये भी सुनते हैं। और तो बस चर्चा सुनने के बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ता, ये भी आते हैं चर्चा सुनने के लिए। बिहारी नाम के दो सुदर्श आते हैं, एक बिहारी फरास और एक बिहारी झंडूला। ये दोनों आते हैं, दूर पहले खड़े खड़े चर्चा सुनते, फिर आकर के राजी के सामने बैठ जाते हैं। भगवान दास जी, ये तो खड़े खड़े चर्चा सुनते रहते हैं, इनको बस बैठने की भी सुध नहीं रहती है। और बनमाली मामा, ये भी आते हैं। धनजी भाई हैं, लालमन जी हैं, शंकर जी हैं, नारायण जी हैं, ये आकर के पास में बैठ जाते हैं, चर्चा सुनते हैं। मथुरा, काशी, वल्लभ दास, संत दास, प्रसादी, ये खास मोमिन है, ये भी आकर के चर्चा सुना करते हैं। और कौन कौन है, हम नाम सुनते हैं उनके। और असौ बैठत अगरदास आवत, सुने दूर बैठा गोवर्धन, छबील दास बिंदा बैठत, भिखारी दास बैठत और मया राम, बेनी दास आवत, शोभा दास विश्राम, गजपत गरीब दास जो और देवी दास, थानु बदले सुनत और शंकर रसोईया खास, श्याम जी सुनत हैं और बैठे चंपत, सुख चैन खरग दऊ और मुरली आवे एक, और साथी केतिक आवे निष्ठा बंद, कोई आवे मर जाद में कोई परवाह की सनंद, कोई सुनते पुष्ट में कोई सुने पर मर जाद, कोई परवाह में कान दे ए सुनने की बुनियाद, ए सुनने की बुनियाद। तो सुंदर साथ जी मथुरा, काशी, वल्लभ दास, संत दास, प्रसादी, ये चर्चा सुनते हैं। और एक असौ है अगरदास, छबील दास, बिंदा, ये शिव जी की चर्चा सुनने के लिए बहुत श्रद्धा से आते हैं। गोवर्धन जी दूर बैठे बैठे चर्चा सुना करते हैं। भिखारी दास, माया राम, बेनी दास, शोभा दास नियमित रूप से आते हैं चर्चा सुनने के लिए। गजपत गरीब दास, देवी दास, थानू, शेख बदल, शंकर रसोईया है, ये भी रसोई बना करके चर्चा सुनने के लिए आ जाते हैं। श्याम जी, चंपत राय, खड़ग देव और मुरली, जब तक धामधनी की चर्चा सुन नहीं लेते ना, उनको चैन ही नहीं पड़ता। कुछ सुंदर साथ तो ऐसे होते हैं जो बड़ी निष्ठाबद्ध होकर के प्रतिदिन आएंगे, आराम से बैठेंगे, एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे। कुछ ऐसे भी हैं, दूसरे की देखा देखी आ जाते हैं, सब आ रहे हैं चलो हम भी चलते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो आ तो जाते हैं लेकिन ध्यान उनका घर की तरफ ही लगा रहता है। तो 3 तरह के श्रोता भी इन्होंने बताए हैं, एक तो जो पुष्ट, एक मर्यादा और एक प्रवाह। पुष्ट वो होते हैं जो दृढ़ता के साथ बस आंखों से आंखें मिलाकर बैठेंगे, एक भी शब्द इधर उधर नहीं होने देंगे, वो पूरे एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे। एक मर्यादा निभाने के लिए आते हैं, भाई लोग क्या कहेंगे, शिव जी क्या कहेंगे, वहां से चले थे चर्चा सुनने के लिए तो आते नहीं है, तो मर्यादा निभाने के लिए आते हैं। ऐसे में वो बैठे तो रहेंगे लेकिन ध्यान उनका अलग अलग बातों में चलता रहेगा, वही चलता रहेगा, वो सुनेंगे नहीं चर्चा। और तीसरे को ना प्रवाह में आ जाते हैं, सब चल रहे हैं चलो हम भी चलते हैं, देखा देखी दूसरों की, वो देखा देखी आ जाते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के श्रोता भी इन्होंने बताए सुंदर जी शिव जी ने, वो हम आगे भी सुनते हैं इसमें। कोई ग्रह थे पुष्ट में कोई ग्रह मरजाद में, कोई परवाह में लेते हैं अभी तक कई इनसे, एक पाँव भरे पुष्ट में दूजे मरजाद में कदम, एक परवाह में पाँव भरे यो सौंपी आतम, यो एक एक के तीन 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 तीनों के नव, फिर बांटे 3 बेर 27 कहो, फेर के बाटे 3 बेर ताके 81 भय पख, और 25 पग ब्रह्म सृष्ट के कहे उन ऊपर अलख, ए 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहूत पर, सो हिसाब में न आवई कहूँ सइयों की खातिर, कहूँ सइयों की खातिर। सुंदर जी 81 पक्ष बता रहे हैं, कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने पहले भी सुना था, 9 प्रकार की तो भक्ति होती है जो
और 9 प्रकार की भक्ति में से एक एक भक्ति को 3-3 प्रकार से किया जाता है, पुष्टि से, मर्यादा से और प्रवाह से। तो ये 9 को हम 3-3 भाग से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाता है, 9 तिया 27, मतलब 27 हो जाता है। फिर ये 27 जो होते हैं ना, उनमें भी 3 तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल क्या नाम सत्व गुण जिनके अंदर होता है, कुछ में रजोगुण ज्यादा होता है, कुछ में तमोगुण ज्यादा होता है। जो सत्वगुण प्रधान है वो सुनने वाले, रजोगुण प्रधान है वो सुनने वाले, तमोगुण प्रधान है वो सुनने वाले। तो 27 को फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हारे हो जाते हैं 81। तो 81 प्रकार के इन्होंने यहाँ भी बता दिए। पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा की प्रवृत्ति में 3 तरह के लोग होते हैं। आगे कहते हैं फिर 9 प्रकार की भक्ति बता दी इन्होंने, श्रवण, मनन, निधिध्यास 3 प्रकार का हो गया। और क्या बताया इन्होंने, हाँ जी, फिर इस तरह से इनको 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 81। फिर ये कह रहे हैं कि इनको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से एक 82वां पक्ष इन्होंने बताया वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी का जो मार्ग मानने वाले वो बेहद तक तो गए थे, लेकिन उसके आगे उनकी पहुंच नहीं हो पाई। तो वल्लभाचार्य जी का हम 82वां पक्ष लेते हैं। उसके बाद 83वां पक्ष जो है ना, वो कबीर दास जी का है। कबीर दास जी जो है वो अक्षरधाम तक, जिनकी 5, कबीर दास जी का मतलब है पूरी 5 होता है जो अक्षर ब्रह्म की है, उनका 83वां पक्ष हो जाता है। और बाकी के जो 25 पक्ष हैं वो हमारे परम धाम के हैं। 25 पक्ष धामधनी के, जो हम पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनते हैं, तो ये मिलाकर के बनते हैं 108, जो 108 माला के बन के बनते, इसी से संबंधित बनते। सुंदर जी आगे हम और भी सुन लेते हैं, 25 पक्षों का भी वर्णन कर रहे हैं, या हम उनके नाम भी सुन लेते हैं। कामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, 10 भूम मोहल राजत देखो साथ तुम सोए, और महल 24 हास को बड़ी नहरें और जोए, और तालाब मानक 4 हार हवेली होए, चारों तरफ सागर के और जिमी के होए, मौलात बड़ी रांग की गिरद पाल कई सोए, और 8 सागर और पहाड़ पुखराज, जमुना जी यहाँ प्रगटी है बेवरा करत श्रीराज, जहाँ पटी महल खुली चली मरोर खाया, और इन दरमियान कई बात हैं सब कहे हैं ठौर, ए चर्चा नित होते हैं भूम कई अद्वैत, 25 पख में सब हैं बूढ़े सुनते द्वैत, उड़े सुनते द्वैत। सुंदर साथ जी अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन श्री जी सुना रहे हैं। कौन कौन से 25 पक्ष हैं उन्होंने ये बताए हैं। 7 तो घाट बताए हैं पहले, 7 घाट आप जानते हैं कौन कौन से हैं। 7 घाट है केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और वट घाट। ये हमारे रंग महल के पूर्व दिशा में 7 घाट आते हैं। पहले 7 घाट आ गए, फिर 7 घाटों के इधर हम अपनी तरफ आएंगे तो जमुना जी आ गई 7, और ये 8वां बता दिया। उसके बाद 10 भौम ये रंग महल बता दिया, 10 भौम वाला, 9 भौम और 10वीं आकाशी वाला रंग महल हो गया, 24 हांस का महल हो गया, और बड़ी नहरें मतलब जवेरों की नहरें हो गई, मानिक पहाड़ हो गया, और 4 हार हवेली भी हो गई। चारों तरफों जो सागर है और सागरों के बीच में जो जिमी आती है, एक सागर एक जमी, ये आते हैं। बड़ी रांग की हवेलियां आती हैं जो उनको घेर करके आई हैं। 8 सागर आ गए और पहाड़ आ गया, पुखराज पहाड़ आ गया। जमुना जी पुखराज पहाड़ से प्रगटी है, और कहाँ जाकर के मिलती है वो, हौज कौसर तालाब में जाकर के मिलती है, ये भी इन्होंने बता दिया। तो शिव जी यहाँ का पूरे इन 25 पक्षों का वर्णन करते हैं, जिसे सुन सुनकर पूरे जो हमारे सुंदर साथ है अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और उनका जो द्वैत, ये अद्वैत की भूमि है ना परम धाम की, पहले भी आया था, अद्वैत की भूमि का इतना सुंदर वर्णन होता है तो सबका द्वैत मिट जाता है, तेरे मेरे की भावना ही खत्म हो गई, सब एक एकाग्र चित्त होकर बस जैसे धनी में ही समा जाना चाहते हैं, ऐसी प्रेम भरी उनकी वर्णन चर्चा सुनते हैं। और भी आगे क्या क्या श्री जी सुनाएंगे। अभी तो उन्होंने 25 पक्षों का वर्णन किया, आगे और क्या क्या सुनाते हैं हम सुनते हैं।
क्षीराज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में ए तीनों एक स्वरूप ना और। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग, ए हैं अंग श्रीराज के ये पांचों अद्वैत एक संग। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड, पल फिरे उड़त हैं त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। अक्षर आवे मुजरे को श्री धामधनी के दीदार, मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवर दिगार। जहाँ राज के दिल में इस रबत कारण, खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिल मोमेन, देखो मिल मोमेन। श्री जी हमें और क्या क्या वर्णन सुनाते हैं श्री राज जी का, श्यामा जी का, जुगल किशोर का और सखियों का। इनकी भी सुंदर श्रृंगार वर्णन भी करते हैं। और साथ में लक्ष्मी जी मतलब महालक्ष्मी जी और अक्षर ब्रह्म, पांच शक्तियां, पांच वहां पर सूरतें हैं, स्वरूप है। कौन कौन सी? श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां 12,000 रूहें। वैसे तो वहां अनंत है सुंदर साथ जी, 12,000 तो केवल नाम मात्र के लिए लिया गया, वहां अनंत सखियां हैं। तो रूहें हो गई, सखियां हो गई, अक्षर ब्रह्म हो गए और अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी महालक्ष्मी। ये पांचों के पांचों एक ही स्वरूप है, राज्य का ही एक स्वरूप है। ये पांच उन्होंने ही अपने अपने ये तन धारण किए हुए, ये पांच स्वरूप जो परम धाम में है। और इनको देखते ही ये पांचों स्वरूपों को त्रिगुण समेत ये सब कुछ देखते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। आगे ये भी बताते हैं अक्षर ब्रह्म जो है वो शिव जी का मुजरा करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए आया करते हैं। जब शिव जी तीसरी भूमि की पड़साल में बैठते हैं, दुनिया की तरफ इधर जमुना जी की तरफ पीठ करके वो बैठते हैं, पश्चिम की ओर मुख करके बैठते हैं, तो अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं। कौन से अक्षर ब्रह्म? जिनके एक पल के इशारे से सैकड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, वो रोज वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। परम धाम में हमारा शिव जी से हमेशा इश्क को लेकर रब्द हुआ करता था। हमेशा सारी रूहें कहती थी श्यामा जी, राज जी, चलता रहता था, अनादिकाल से ये चलता रहता था। सब क्या बोलते थे? हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये इश्क रबत जो था वो अनादिकाल से, कदीम से ही चल रहा था। अब श्री जी ये सोचते हैं कि अब इनको ये समाप्त करना पड़ेगा, तो वो इसका निर्णय करने के लिए हमें यहाँ पर लाए हैं कि प्रेम किसका बड़ा है। ये इश्क रबत का निर्णय उन्होंने यहाँ पर ला करके ही किया है सुंदर साथ जी। चाह करें खेल देखने में बरजे बेर तीन, तुम भूलोगे तहकीक रह न काहू आकीन। तब रबत करें मुझसो मेरे कयो न माने कोय, तब सुपन दिखाऊंगा इनो पे मंगाए के सोए। अक्षर को इच्छा भई रूहों कैसा इश्क, प्रेम परवर दिगार सो क्यों कहे साथ हक। तब हुक्म कुदरत मलकुती भई दीदार चाह जो इन, किनविद नूर जमाल मोमिन नूर सिलसिले से उपजातेन। तब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखें भगवान, मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचान। हम आपस में रबत करके आइया पासे हक, हमें खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजरक, रहे बड़ी चाह बुजरक। अब राजी ने अपने दिल में ले लिया कि मैं इन रूहों को खेल दिखाऊं और इन्हें बताऊं कि प्रेम किसका बड़ा है। जब उन्होंने अपने दिल में ले लिया तो उस दिन अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने के लिए आए तो सखियों ने देख लिया अक्षर ब्रह्म को। सखियों ने भी मांग लिया ये अक्षर ब्रह्म क्या खेल करते हैं, हमको दिखाइए। उधर अक्षर ब्रह्म ने भी उसी दिन, क्योंकि राजी ने अपने दिल में लिया है, उसी दिन सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया, अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देख लिया। सखियों के दिल में आई कि हम देखें अक्षर ब्रह्म क्या खेल बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म के दिल में आई कि मैं देखूं शिव जी रूहों के साथ क्या खेल करते हैं, कौन सी प्रेम की लीला करते हैं। तो ये दोनों के मन में ये इच्छा पैदा हुई। तो अक्षर ब्रह्म ने कहा शिव जी मुझे अपना दिखाइए, आप क्या खेल करते हैं। और रूहों ने भी कहा हमें अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाइए। मिल गई सारी, एक हो गई सुंदर साथ जी। शिव जी ने बार बार मना किया मत जाओ वहां पर, वो तुम्हारे देखने लायक नहीं है,
वहां जाकर तुम एक दूसरे को भूल जाओगी, मुझे भूल जाओगी। हमने कहा नहीं शिव जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपको कभी भूल ही नहीं सकते। आप 100 बार हमको अजमा के देख लो, हम आपको कभी नहीं भूल सकते। शिव जी ने बार बार मना किया, मना किया, बेर बेर बेर, और हमने मांगा फेर फेर फेर, बार बार हमने मांगा। तो कैसे हम रब्द करके उनसे हट करके यहाँ पर आ गई। पहली बार हम आई ब्रिज में, फिर ब्रिज से थोड़े से दिनों में 11 साल में ही हमने शिव जी को पराया कर दिया। 11 साल में कह दिया तुम तो पर पुरुष हो, निर्लज हो, उनको पर पुरुष कर दिया। शिव जी से तो हमारा वियोग सहन नहीं हो रहा ना, तो वो हमें तुरंत कहाँ ले गए, रास में लेके गए। वहां उन्होंने अखंड रास खिलाई हमसे। रास खेल के भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, जबकि बीच में अंतर ध्यान हो गए, शिव जी दोबारा आ गए, तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। जब हम परम धाम वापिस गए तो वहां जाके हमने क्या कहा, हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई, अभी तो हमने, आपने अच्छी तरह हमें खेल दिखाया ही नहीं। तो शिव जी ने कहा कि हम, मैं अब तुमको दोबारा खेल दिखाऊंगा। तो दोबारा खेल खेल देखने के लिए हम लोग इस जागनी ब्रह्मांड में आ गए। सुंदर साथ जी, और क्या क्या हुआ हम आगे सुनते हैं। बहुत बरजिया इनको फेर फेर 3 बेर, बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर। पहले हुक्म भगवान पे हुआ ए सुपान, उतारी रूहे तिन में आइया खेल देखन। पहले आए ब्रिज में रहे 11 बरस 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन एक रात रोशन। तित तुमको इच्छा रही तो आए 3री बेर, इन्ना इन जुल्ला सूरत तुम वास्ते उतरी खैर। रसूल आए तुम वास्ते धरी जुदी 3 सूरत, ए खेल तुम खातिर किया फरदा रोज क्या मत। 5 चीजें बका से उतरी सो तुम्हारी खातिर, हुकुम आया तुम पर ले फिरिश्तों का लश्कर। जबराइल जो उस धनी का करें तुम्हारी वकालत, तुमको साफ राह कहीं कहूँ पैठ न सके इल्लत, कहूँ पैठ न सके इल्लत। तो सुंदर साथ जी जैसे ही धनी जी ने अपने दिल में लिया, तो रूहों ने खेल देखने के लिए मांग की, अक्षर ब्रह्म ने भी मांग की। चूंकि पहले अक्षर ब्रह्म ने मांग की, पहला खेल किसको दिखाना है, अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म ने रूहों का प्रेम देखना है, प्रेम दिखाने के लिए पहले हमें कहा है ब्रिज में, वह प्रेम पूरा था राजी और रूहों का, सखियों का। जैसे आज के दिन ही सुंदर साथ जी हम लोग पढ़ते ही हैं, अभी अभी हमने सुना भी है, जैसे ही आज के दिन ही श्री कृष्ण आएंगे, धरती पर आ गए, 12 बजे उनका जन्म होगा, उसके बाद उनके अंदर राज्य की आत्मा, राज्य का जोश प्रवेश करेगा, अक्षर की आत्मा प्रवेश करेगी। अगले दिन जैसे नंद बाबा के घर पहुंचेंगे, सखियां बधाई देने के लिए आएंगी, वहीं पर ही उनके अंदर गोपियों के रूप में ही हमारी अक्षर ब्रह्म की आत्माएं प्रवेश कर लेंगी, अक्षातीत की आत्माएं प्रवेश कर लेंगी। और हम किस प्रकार हमने प्रेम की लीला की, 11 साल 52 दिन तक, एक रात हमने अखंड वृंदावन में रास की लीला की, जो किसने देखी, अक्षर ब्रह्म ने देखी। अब दूसरी बार खेल किसको दिखाना है, रूहों को दिखाना है। अब रूहें किसकी परीक्षा दे रही है, यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड में अपने प्रेम की परीक्षा देने आई हुई है। सुंदर साथ जी, अब ये तीसरा जागनी ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड था, अक्षर ब्रह्म ने विशेष राज्य के कहने पर बनाया। राज्य ने कहा मेरी रूहें आ रही हैं, इनको अच्छी तरह माया दिखा देना, इसी अच्छी तरह ये माया का खेल बनाया गया। रूहें यहाँ पर आई। अब रूहों के साथ क्या आया है, धनी जी का जबराइल जोश भी आया हुआ है। ये जोश रूहों को कभी भी माया में बहुत ज्यादा भटकने नहीं देता, ये वकीली करता है उनकी, ये हमेशा धनी जी हमारे साथ रहता है, धनी जी ने बेचा हुआ है इसको। और उसके साथ ही अशराफिल फरिश्ता भी आया हुआ है। ये दोनों दोनों जो है रूहों की निगेबानी करते हैं, ध्यान रखते हैं उनका। अशराफिल को ने जागृत बुद्धि, ध्यान रहता है उसको, ईमान पक्का है, चाहे हमारे ऊपर 100 कष्ट आ जाए, लेकिन ईमान कभी भी डगमगाता नहीं है। तो अशराफील और जबराइल ये दोनों हमारे साथ रहते हैं। शिव जी ने ऐसा हमें, उन्हें हमारे लिए ही भेजा हुआ है। और क्या होता है सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं हम। और असराफील आया अपनी फौज बनाए, सूर फूका संसार में कलाम रब्बानी गाए। रूह अल्लाह आए तुम पर दिन पहने जामे दोए, रूहों तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए।
अरस जीम के सुकन जिनसो हुए सिफायत, दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ल्याए एत, सो तो सागर सुख के वर्णन करत हैं जे, विचार जिनको विवेक दिल श्रवण देते हैं ते, सातों स्वरूप श्याम के वर्णन कर श्रीराज, सात को सुख उपजा वहीं पूरे मनोरथ काज, पूरे मनोरथ काज। शिव जी बताते हैं अष्टाफील मतलब जागृत बुद्धि का फरिश्ता सूर फूंकता है 2 बार। पहली बार सूर फूंकेगा तो पूरी ब्रह्मवाणी आ गई, दूसरी बार सूर फूंकेगा तो हम अपने परम धाम में चले जाएंगे पूरे ब्रह्मांड को अखंड करके। तो ये सूर फूंकने के लिए अष्टाफील फरिश्ता भी आया हुआ है। और आगे श्री जी बता रहे हैं कि रूह अल्लाह मतलब हमारी श्यामा महारानी को उन्होंने पहले यहाँ पर इस ब्रह्मांड में भेजा कि मेरी रूहें आई हैं। श्यामा महारानी के साथ ही रूहें आ गई थी, तो रूहों को श्यामा महारानी को उन्होंने भेजा विशेषकर कि जाओ तुम उन रूहों को बुला के लाओ, जो भी मेरी रूहें परम धाम की वहां गई है उनको बुला के लाओ। तो वो वहां से आई है सिफायत लेकर के, और वो हम रूहों को ही जागृत करने के लिए आई हुई हैं। और जो भी रूह जागृत हो जाती है उसे पूरे परम धाम के 25 पक्षों के सागरों के सुख मिलने लगते हैं। 5 स्वरूप परम धाम के जो भी हमने पढ़े हैं, राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, और 2 स्वरूप ब्रिज और रास वाले भी, ये भी 7 स्वरूपों का भी यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। और आगे परम धाम की प्रदक्षिणा भी करवाएंगे सुदर्शन जी, वो भी हम सुन लेते हैं। बनर करते धाम को प्रदक्षिणा पुखराज, एन स्केल करत हैं संग सैया श्रीराज, सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब संयन सो श्री धामधनी अर्धंग, दोनों पुलों पधारत कुंज बन मंदिर, जमुना जहाँ मरोर खाए के आय ताल मिली यूं कर, और दिखावत एक सो और चारों घाट, टापू वर्णन करत हैं एक हीरे को सब ठाठ, गिरद ताल के बन भला आगे पहाड़ मानक, बीच महल खेलन का जहाँ खेलत हैं हक, 24 फुहारे बीच में परे 24 गुरजे, तासों परे 24 चादरें गिरद परे कुंडे, गिरद पड़े कुंडे। अब शिव जी हमें परम धाम की पूरी परिक्रमा करवा रहे हैं, सारा वर्णन करेंगे। 7 घाट का पहले वर्णन आता है, जो मैंने बताया था आपको 7 वन है ना, तो यमुना जी पर इन 7 वनों के ही 7 घाट बनते हैं, जहाँ पर शिव जी ठकुरानी जी के साथ अपनी सैयों के साथ खेलने के लिए आते हैं, धामधनी आते हैं। उनके 2 पुल हैं, बट पुल और केल पुल, और उसके साथ कुंजवन निकुंजवन के मंदिर हैं, वहां भी आते हैं। जहाँ से ये परम धाम की जो पुखराज पहाड़ से जब यमुना जी चलती है, तो यहाँ से वटपुल से मरोड़ खा करके वो हौज कोसर तालाब में जाएंगी। हौज कोसर तालाब का वर्णन करते हैं, जहाँ पर 4 घाट भी आते हैं, एक 9 देहरी का घाट, 13 देहरी का घाट, 16 देहरी का घाट, पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 घाट आते हैं। और एक आता है हमारा 4 घाट आएंगे, उनका भी वर्णन करते हैं सुदर्शन जी। और उसके साथ मानिक पहाड़ का वर्णन करते हैं, और उनके बीच में ही मानिक पहाड़ के साथ महलों का भी सुंदर वर्णन किया है। और 24 हांस का जो महल है, जहाँ पर 24 फुहारे निकलते हैं और 24 वो नीचे कुंड में जाकर के गिरते हैं, उनकी भी सुंदर शोभा है, ये भी बताते हैं। मानिक पहाड़ का वर्णन करते हुए जहाँ पर हिंडोले भी लगे हुए सुदर्शन जी। मानिक पहाड़ में 12,000 हिंडोले हैं, और एक एक हिंडोले के ऊपर 12,000 रूहें बैठती हैं, और सारे पिंडोले पूरे भरे हुए हैं। ऐसा भी सुंदर वर्णन धनी जी हमें करके बताते हैं, हम आगे भी सुनते हैं सुदर्शन जी। धनी मानक पहाड़ को कर देत वर्णन, जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमेन, जित फिरती हवेलियां चौखोनी गिरदवाए, 12,000 मंदिर हर एक में फिरते बड़े दरवाजे आए, मानक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, ताकि सिफत कह दिखावई जल उज्जल खुशबोए खीर, दो बाजू देहुरे बने बड़ी हीरे की पड़साल,
सुन सैया कामिल होत अति खुशाल, होत अति खुशाल। सुंदर साथ जी मानिक पहाड़ में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं शिव जी। मानिक पहाड़ में दो भूमियों वाले बड़े बड़े हिंडोलों का वर्णन भी करते हैं, जिसे सुनकर सुंदर साथ बड़े प्रसन्न होते हैं। मानिक पहाड़ के अंदर घेर करके 6000 गोल और 6000 चौरस हवेलियां भी आई हैं। एक एक हवेली में 12-12 हजार मंदिर आए हैं। और मानिक पहाड़ को चारों ओर घेर करके 4 बड़े बड़े दरवाजे भी आए हैं। मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा में घेर कर महानद आया है, जिसका जल अत्यंत उज्जवल और बहुत ही दूध से भी ज्यादा उज्जवल और मिश्री से भी मीठा सुगंधित जल वहां पर बह रहा है। महानद के दोनों किनारों पर हीरे की पड़साल भी आई हुई है। पड़सालों पर भी दोनों तरफ द्योरियां बनी हुई है। परम धाम की ऐसी लीला का वर्णन जब श्री जी ब्रह्म शिष्टियां वहां पर वर्णन करते हैं तो सारी रूहें बहुत प्रसन्न होती है उसका वर्णन सुन सुनकर। सुंदर साथ जी आगे जवेरों की नहरों का भी वर्णन आता है, वो भी हम सुनते हैं। दो बाजू देवरे बने बड़ी हीरे की पड़साल, सुन सैया कामिल होत अति खुशाल। जहाँ राज रमत हैं बन की जो मोहलात, अत सुंदर शोभा देते हैं सो क्यों कर कहूँ विख्यात। अत ऊंची है अलंग गिरदवाए फिरती, चार हार महल बने या की शोभा कहूँ केती। आठों सागर एक है जहाँ रमन की ठौर, टापू बेट विराजत कयो न जाए मरोर। और बानी कई भांत की कह समझावत सब साथ, साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठाए हाथ। ए लीला केती कहूँ रात होत पैर दोए, कोई समय तीन जात हैं चर्चा कई समझावे सोए। चिराज पौड़े पलंग पर गादी तकिए उठावेंगे, भिखारी दास संग ना था रहे और साथी शामिल सेवा के। श्री मामती कहे सैयनो ए छठे पैर की भी तक, अब कहूँ पैर सातवा जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। तो सुंदर साथ जी ऐसी सुंदर धामधनी वर्णन करके हमें बता रहे हैं कहाँ कहाँ का वर्णन किया। जवेरों की नहरों का वर्णन किया उन्होंने, जहाँ पर धामधनी अपनी रूहों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, रमन करने के लिए जाते हैं। वन की नहरों का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। वन भी इतने सुंदर, ऐसे लंबे वन की पूरी लाइनों की लाइनें जैसे नहरें ही चल रही हो, इतनी सुंदर वन की नहरों का भी वर्णन किया सुंदर साथ जी उन्होंने। और साथ ही उन्होंने छोटी राम की 4 हार हवेलियां हैं, उनका भी बहुत सुंदर वर्णन किया। वहां भी धनी जी अपने रूहों के साथ रमन करने के लिए जाते हैं। आगे 8 सागरों का वर्णन किया, 8 सागर और उनके बीच में 8 जमीन, और हर सागर के बीच में टापू महल। वहां भी धनी जी अपनी रूहों के साथ कभी कहीं रमन करने के लिए जाया करते हैं। तो बहुत ही सुंदर जब वो वर्णन करते हैं ना, तो सब सुंदर साथ को ऐसा लगता है जैसे धनी हाथ पकड़ के हमें वहीं ले गए, हम बिल्कुल वहीं पहुंच गए, ऐसा लगता है उनको बिल्कुल। तो ये इतनी सुंदर लीला का वर्णन होता है कि बिल्कुल जो सुनता है ना वही इसको समझ पाता है, इसका रस कितना अधिक है। ये सारा सुंदर वर्णन पढ़कर सुन करके धनी जी अब उस समय 12 बज जाते हैं। कभी कभी तो वर्णन पढ़ते पढ़ते ना 1 2 3 भी बज जाते हैं। फिर शिव जी वहां से उठते हैं अपना पौड़ने के लिए, और जब वो उठते हैं तो उनका गादी तकिया वहां उठा करके जहाँ उनको पौड़ना है वहां पर लिटाया जाता है। बिहारी दास और नाथा जी हमेशा तैयार रहते हैं ये काम करने के लिए, उनको और भी साथी है। और महावती जी कहती है कि ये छठे पैर की भी तक हमने सुनी, अब फिर 7वां पैर हमारा शुरू हो रहा है। सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लेते हैं मामा। हाँ चौपाई दोहरा देते। श्री मामती कहे सैयनो ए छठे पैर की भी तक, अब कहूँ पैर सातवां जैसी सोबत हक, जैसी सोबत हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्यारी बोले की श्री सतगुरु महाराज। महाराज जी की कर लिया मैंने अब। जय। आज किस तरह समापन का भाव आलू का
सोनिया भगत है समापन। अच्छा, सोनिया भगत जी आ जाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। तन मन मेरा यही सो मैं, साथ सदा शुक्ल हूँ। सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। ले आए वतन से सब, खोल दिए दरबार। ले आए वतन से सब, खोल दिए दरबार। माया से न्यारा करने चले, देखाया मोह जल पार। सतगुरु मेरा जीवाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। देखुत निस्बत अपनी मेरी, ऋतुआ का खोल। क्या तेरे कानों सुने हक बका के बोल। सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, अंतर नाड़े नूर। सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। प्रिय मोहे अपनी जान के, अंतर दई समझाए। ना तो आदे के संशय अब लो, सो क्यों करे मिट्यो जाए। सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। देख तू निस्बत अपनी मेरी, ऋतुआ का खोल। क्या तेरे कानों सुने हक बका के बोल। सतगुरु मेरा वाला मेरा श्याम जी, मैं निश्चरण रहूं। मैं निश्चरण रहूं। मैं निश्चरण रहूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सोनिया जी। अत्यंत भावपूर्ण, बहुत ही प्यारा भाव था आपका। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर भाव। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी।
आज अर्जी तो सुभाष भाई बोलेंगे क्या अर्जी? जागनी बेटा बोलोगे क्या? जागनी ने ज्वाइन किया हुआ है, इसकी बेटी ने। जागनी बोलेगी क्या बेटा? अर्ज मेरे पीऊ जी, जन्म अंधी जो मैं होती, क्यों देखूनी के कर जी पिया, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, तब देखूंगी नैन नजर जी, पिया तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करा मेरे पीऊ जी। ए पुकार पिया जी सुन के, अब ढील करो अब जिन जी, पिया खिन खिन खबर जो जियो, मैं अर्ज करा दुल्हन जी, मैं अर्ज करा दुल्हन जी, पिया तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करा मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी। इति अर्ज में तो करूं जो हाड़ी भई अंतराय जी, अंतराय जी, सो हाड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, पिया तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, विलास जी, पिया वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया को कदमों के पास जी, पिया राखो कदमों के पास जी, पिया तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, या और न जानू बात जी, बात जी, या इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगों साक्षात जी, यह सब अंगों साक्षात जी, यह तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, पिया सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी,
बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी। रात जी या तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, पिया हम जैसी तुम करो। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम।